देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और ये है यूपी विशेष। सुदर्शन न्यूज पहुंचा है पीएम के संसदीय क्षेत्र से सटे चंदौली के चकिया विधानसभा क्षेत्र में, जहां से 2017 में भारतीय जनता पार्टी के शारदा प्रसाद ने जीत का परचम लहराया था। इस बार वहां की जनता का क्या मिजाज है, बता रही हमारे संवाददाता प्रशांत सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी काफी बढ़ी हुई है। पहले चरण के मतदान की शुरुआत भले ही यूपी पश्चिमी से हो रही हो, लेकिन पूर्वी यूपी में भी निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए दावेदार जोर शोर से प्रचार अभियान में जुटे हैं। जनता का मूड जानने के लिए सुदर्शन की टीम लगातार अलग अलग क्षेत्र में पहुंच रही है। इस बार सुदर्शन न्यूज पहुंचा है पीएम के संसदीय क्षेत्र से सटे चंदौली जनपद के चकिया विधानसभा क्षेत्र में, जहां से 2017 में भारतीय जनता पार्टी के शारदा प्रसाद ने जीत का परचम लहराया था। कई जगहों पर प्रचार के दौरान लोग शारदा प्रसाद वंस मोर के नारे लगाते मिले। शारदा विधायक जिंदाबाद, शारदा विधायक जिंदाबाद। मतदाता शारदा प्रसाद को क्षेत्र के विकास में तत्परता से जुटे रहने वाला प्रत्याशी बता रहे हैं। लोगों की प्रतिक्रिया सुनाने से पहले आपको क्षेत्र के सियासी समीकरण से अवगत कराते हैं। चकिया का चुनावी मिजाज, सुरक्षित सीट है चकिया। जीत की चाबी पिछड़े वर्ग के वोटर्स के हाथ। पिछड़े वर्ग के पसंदीदा प्रत्याशी बताए जाते हैं शारदा प्रसाद। आंकड़ों में सुरक्षित सीट चकिया। कुल मतदाता 3,58,583। एससी वोट करीब 1,25,000। हरिजन मतदाता करीब 47,000। यादव मतदाता करीब 43,000। मौर्य मतदाता करीब 42,000। चौहान मतदाता करीब 30,000। ब्राह्मण मतदाता करीब 20,000। ठाकुर मतदाता करीब 23,000। मुस्लिम मतदाता करीब 7,000। पटेल मतदाता करीब 5,000। बिंद मतदाता करीब 7,000। नाई मतदाता करीब 2,000। प्रजापति मतदाता करीब 3,000। बिहार मतदाता करीब 10,000। अब आपको सुनाते हैं वर्तमान विधायक के बारे में लोगों का क्या कहना है। वर्तमान विधायक का रिपोर्ट कार्ड कैसा है? विनोद जी, ये बताइए यहाँ से कौन विधायक है? यहाँ के शारदा प्रसाद विधायक हैं। तो यहाँ पे वो कितना काम किए हैं, क्या उनके काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ, उनके काम से संतुष्ट हैं। हमारे विधायक के अच्छा हैं और उनको जो भी मेरी समस्या होती है तुरंत वो हल करते हैं। कितना परिवर्तन आपको देखने को मिला? पहले क्या अंतर था, अब क्या अंतर है? पहले से बहुत अच्छा परिवर्तन है और योगी जी के सरकार में हम लोगों को राशन मिलता है, महिला मिल रहा है। लोग के शिक्षा के स्तर से क्या इन्होंने किया है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? शिक्षा के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जब से हमारे स्कूल में बहुत से गवर्नमेंट टीचर आए। हमारे स्कूल में पहले उतना टीचर्स नहीं थे, टीचर्स आए सब। हमारे स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। स्कूल में पहले पढ़ाई नहीं होती थी अच्छे, अब पढ़ाई होती है। सभी कक्षाएं रेगुलर चलती हैं। मेरा नाम लकी जायसवाल है और मैं सावित्रीबाई फुले स्नोत्तर महाविद्यालय से हूँ, बीए प्रथम वर्ष से। मेरे स्कूल में और अन्य सभी चकिया के सभी स्कूलों में, जैसे आदित्यनाथ राजकीय इंटर कॉलेज से हमारे कुछ भाईगण हैं, तो इन लोगों के स्कूल में पहले शिक्षक पर्याप्त नहीं थे। तो विधायक जी के पर्याप्त प्रयास से आज हमारे पूरे स्कूलों में अच्छे से टीचर्स हैं, अच्छी क्लासें चलती हैं। और सावित्रीबाई फुले स्नोत्तर महाविद्यालय में बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की क्लासें थी और एमए की क्लासेस थी। आज हमारे स्कूल में बीकॉम की क्लासें भी हैं और बीएससी की भी क्लासेस बन रही हैं। और हम सभी लोग
शिक्षा के क्षेत्र में विधायक जी का बहुत ही योगदान रहा है। इनकी कार्य से संतुष्ट है पूर्ण रूपेण आप लोग? अपना परिचय दीजिए। सर, हमारा नाम रियाजुद्दीन शाह है, सन ऑफ अजीम शाह, ग्राम सभा जिले हूँ। हम 2007 से सर वोटिंग कर रहे हैं। अभी तक ऐसे विधायक हम नहीं देखे, मिलनसार विधायक, जो कि 12 बजे रात को भी फ़ोन किया जाता है तो ये तुरंत फ़ोन उठाते हैं और दर्द और सुख के बारे में पूछते हैं, और कोई शिकवा शिकायत होता है उसके बारे में पूछते हैं। तो हम लोग को अभी आज तक ऐसा विधायक देखने को नहीं मिले जो कि 12 बजे रात को भी फ़ोन रिसीव कर लेते हैं। इनके कार्य से पूर्णतः संतुष्ट से बहुत हम लोग खुश हैं सर। चाहते हैं कि यही रहे? जी, हमेशा ये हम लोग चाहते हैं कि चकिया विधानसभा में हमेशा यही विधायक रहें। यहाँ पे 2017 के बाद कितना विकास हुआ है, और आप लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे सुदर्शन न्यूज़ चैनल की टीम आई सर्वे के लिए, इसमें क्या कहना है? हमारे विधायक जी चकिया विधानसभा के शारदा प्रसाद जी, उन्होंने बहुत विकास का काम उन्होंने किया। घर घर आवास देने का काम उन्होंने किया, शौचालय देने का काम किया, गैस चूल्हा सिलेंडर निःशुल्क बांटने का उन्होंने काम किया, और घर घर में राशन गेहूं, चावल और चना तेल दिलवाने का काम किया। जिसका कोई व्यक्ति का अगर नाम छूटा हुआ है राशन कार्ड से, तुरंत उनको जो है कि नेट के द्वारा उनका नाम चढ़वाने का काम कर रहे हैं। और कोई ऐसा चकिया विधानसभा में गांव नहीं है जिसमें पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, और जो बेरोजगार है उसको रोजगार देने का व्यवस्था, धन से भी मन से भी और सब चीज़ से उन्होंने साथ देने का काम कर रहे हैं। शारदा विधायक जी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, उन पे हम लोग भी खुश हैं, हमारी जनता भी खुश है। आप बताइए, यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, मैं इनसे बात करता हूँ कि यहाँ पे जो विधायक जो काम किए हैं उसको लेकर के लोग कितना खुश हैं? उन्होंने इतना विकास किया है कि हम लोगों को बहुत खुशहाली है। और प्रधानमंत्री द्वारा और मुख्यमंत्री जी द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो जनता तक सीधे पहुंच रही है। पहले के गवर्नमेंट में ये स्थितियाँ थी कि जो योजनाएं लागू होती थी, योजनाएं लाभार्थियों के पास और जनता के पास पहुंच नहीं रही थी। आज की गवर्नमेंट के समय में जो है कि जो भी योजनाएं जारी हो रही सब लाभार्थियों के पास पहुंच रही है। कोई भी शिकवा शिकायत हो रहा है, तुरंत हमारे विधायक जी खड़ा होकर तुरंत राशन कार्ड हो, अनाज हो, कोई भी सुविधा हो उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। लोगों की प्रतिक्रिया से ऐसा प्रतीत होता है कि दावेदार शारदा प्रसाद के दावे दमदार हैं और मतदाता उनके रिपोर्ट कार्ड से संतुष्ट। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि शारदा प्रसाद के सामने बाकी दावेदार टिक नहीं सकेंगे, लेकिन ये फैसला तो मतदाताओं को करना है। वहीं विपक्ष के तर्कश में शारदा प्रसाद को चुनौती देने के लिए कौन से और कितने तीर हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। सुदर्शन न्यूज के लिए चंदौली से प्रशांत सिंह की रिपोर्ट। बढ़ते आगे खबर यूपी के महोबा से है, जहां विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन मुस्तैद है और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस ने केंद्रीय सुरक्षा बल के साथ पैदल मार्च करते हुए ग्रामीणों को सुरक्षा का एहसास कराया। इसके साथ ही ग्रामीणों से बिना किसी भय के मतदान करने की अपील की गई। दरअसल जवानों ने गांव की गलियों में कदमताल करते हुए पैदल मार्च किया और साथ चल रहे पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से सुरक्षा का फीडबैक लिया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह का कहना है कि जिले भर में पुलिस विधानसभा चुनाव में शांति व्यवस्था काम करने के लिए तैयारियां कर रही है। ये फ्लैग मार्च आगामी 20 फरवरी को जो हमारे जनपद में मतदान है उसको लेकर के आज निकाला गया है। ये फ्लैग मार्च हमें एक कंपनी सीआरपीएफ की एक कंपनी हमें मिली हुई है। इसको लेकर के जनपद के प्रत्येक थाना क्षेत्र में, प्रत्येक जो वल्नरेबल हमारे क्षेत्र हैं, महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, सेंसिटिव क्षेत्र में हमारा निरंतर जो है 20 फरवरी तक ये फ्लैग मार्च कराया जाएगा। इसमें लगभग एक रोस्टर हम सभी थानों में पूरा कर चुके हैं। आज से दूसरा रोस्टर हमारा शुरू हो रहा है जिसमें कोतवाली शामिल है। तो ये मतदाता में सुरक्षा की भावना जागृत करने के लिए फ्लैग मार्च करवाया जा रहा है। और ये
खबर यूपी के पलिया से है, जहां पुलिस की पिटाई से एक नाबालिग की मौत का मामला सामने आया है, जबकि पुलिस ने मोबाइल चोरी के आरोप में नाबालिग को हिरासत में लिया था। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उनके बेटे को बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं परिवार ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और परिजन आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े थे। मामले की जानकारी मिलते ही क्षेत्र अधिकारी और एसडीएम मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिवार को समझाने का प्रयास किया। परिजनों का कहना है कि सिपाही और चौकी इंचार्ज उनके बेटे को घर से लेकर गए थे, उनको सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। इस मामले में चौकी इंचार्ज समेत 2 सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। वादी सर्वोपरि है। हम लोगों ने इस सभी पहलुओं पे जांच करने का मन बनाया है। उनसे पुनः इस मामले में जो उन्होंने पहले तहरीर दी थी चाचा उनके खिलाफ, उसके अलावा भी जो अन्य तहरीर वो देना चाहते हैं, उन्होंने एक लिखित शिकायत पत्र दे दिया, हमने उसे ले लिया है। उसे उसी मुकदमे में हम जोड़ दे रहे हैं और आगे की विचार कर रहे हैं। आगे जो भी तथ्य होंगे, जांच में जो भी चीज़ पाई जाएगी, अगर पुलिस वाले दोषी पाए जाते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पलिया में खजूरिया पुलिस चौकी पर युवक के मारे जाने से ग्रामीणों में आक्रोश है, जिसके चलते गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क मार्ग को जाम किया, जिसे खुलवाने के लिए खजूरिया चौकी से 2 पुलिसकर्मी आए। लेकिन ग्रामीण इतने आक्रोशित थे कि ग्रामीणों ने कानून को अपने हाथ में लिया और पुलिसकर्मियों को दौड़ाकर पीटना शुरू कर दिया। पुलिसकर्मी अपनी जान बचाते हुए घर में घुस गए। वहीं मौके पर मौजूद महिलाओं ने भीड़ से पुलिसकर्मियों को बचाया। खबर यूपी के गुन्नौर से है, जहां ग्राम गंगावास को जाने वाले रास्ते पर बनी झोपड़ी में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारा। मौके से पुलिस ने आरोपी के पास से 3 तमंचे, 6 अधबने तमंचे, 2 कारतूस और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि गंगा किनारे के गांव में एक व्यक्ति तमंचा बनाने का काम कर रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने तमंचा बनाने का कार्य कर रहे युवक को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मैं यहां अवैध असला बनाने के लिए काम करता हूं और आने वाले विधानसभा चुनाव में इन्हें बेचकर मुनाफा कमाना चाहता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद संबल श्री चक्रेश मिश्रा द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना गुन्नौर पुलिस द्वारा आज जंगल ग्राम गंगावास से एक शातिर अपराधी सुगमवीर उर्फ करू सराफ सुरेश निवासी ग्राम बिजपुरी सैलाब को तमंचा बनाते समय उस समय गिरफ्तार किया जब वह पंचायत चुनावों हेतु तमंचे बना रहा था। अभियुक्त के कब्जे से 3 तमंचे 315 बोर, 6 अधवरे तमंचे 315 बोर तथा समस्त शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद। खबर यूपी के जालौन से है, जहां विधानसभा की घोषणा होते ही आबकारी और पुलिस विभाग अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गए हैं और पुलिस ने छापेमारी के दौरान 3 शराब तस्करों को 19 पेटी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। वहीं तस्कर 2 कारों में शराब लेकर जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि इस शराब का चुनाव में इस्तेमाल किया जाना था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के प्रयागराज में प्रयाग परिषद के द्वारा भारत भाग्य विधाता महर्षि भारद्वाज की जयंती धूमधाम से मनाई गई और भारद्वाज मूर्ति पर जगत गुरु स्वामी वासुदेवानंद, मंडल आयुक्त संजय गोयल, आईजी रेंज डॉक्टर राकेश सिंह समेत अन्य गणमान्य लोगों ने पुष्प अर्पित किए। इसके बाद संगम तक शोभा यात्रा निकाली गई। वहां गंगा पूजन का आयोजन किया गया। इस बार कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम काफी छोटा रखा गया। इस मामले में जन्मभूमि न्यास के स्वामी वासुदेवानंद ने बताया कि महर्षि भारद्वाज को आज की युवा पीढ़ी को जानना आवश्यक है, क्योंकि वो प्रथम कुलपति थे जिनके आश्रम में 10,000 बच्चे शिक्षा ग्रहण किया करते थे।
और यूपी विशेष में फिलहाल इतना ही। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।